ऑर्चर्ड मॉल एक ऐसा प्रोजेक्ट रहा जिसको देखते ही देखते हमने एक फुल फॉर्म में देखा। ग्रे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे, अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम इस मॉल की बात करेंगे तो ये मॉल ग्रे स्ट्रक्चर हालत में फुल फ्लेज जो है वो खड़ा हुआ है और अब फिनिशिंग की तरफ ये लोग मूव कर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कबीर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज मैं जिस प्रोजेक्ट पे मौजूद हूँ उसका नाम है ऑर्चर्ड मॉल। ऑर्चर्ड मॉल एक ऐसा प्रोजेक्ट रहा जिसको देखते ही देखते हमने एक फुल फॉर्म में देखा। ग्रे स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे और आज के दिन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो डेवलपर की तरफ से कमिटमेंट की जा रही थी कि वो लोई ग्लास की इंस्टॉलेशन करेंगे, तो उसका काम स्टार्ट हो चुका है। आज की डेट की बात करेंगे तो इस पे इंजीनियर्स ने आके ब्रीफिंग दी और ब्रीफिंग देने के बाद यहाँ पर इस चीज़ को चेक किया गया, जैसा कि आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं कि एज अ टेस्ट के तौर पे यहाँ पर इस गिलास को आज इंस्टॉल किया गया और फर्दर इस पे ये हिकमत अमली जो आगे देखने में आनी है वो ये है कि यहाँ पर फाइनली ग्लास का काम जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। आज के दिन की बात करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ रही। इसके साथ साथ ऑर्चर्ड मॉल की बात करेंगे तो ऑर्चर्ड मॉल को क्यू लिंक्स डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड बना के दे रहे हैं। उन्हें यहाँ पर बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 4th फ्लोर के ऊपर इस मॉल की कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो आप लोगों के लिए दिया। ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट करने के बाद जब हम फिनिशिंग की तरफ मूव करते हैं तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हमने देखना होता है। लिहाजा एक मॉल को या एक घर की भी इवन के बात कर लें, उसका ग्रे स्ट्रक्चर बनाना ज़्यादा अहमियत रखता है, लेकिन उसके बाद जो अगला काम है वो उसकी फिनिशिंग होती है। राइट नाउ हम बात करेंगे तो जैसे हमें मालूम है कि बेसमेंट के अंदर असलम सुपरमार्ट की चेन आनी है। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको जो डील दी गई थी वहाँ पर आपको ब्रांड्स आउटलेट मिलेंगे। उसके अलावा जब आप सेकंड फ्लोर पे मूव करेंगे तो आपको किड्स अरीना के नाम से डील दी गई थी, जहाँ पर फूड कोर्ट एरिया और बच्चों का जो प्ले एरिया है वो बना के दिया गया है। वहाँ पे जब हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट की तो फिर हम आगे मूव किए IT मार्केट की तरफ 3rd फ्लोर के ऊपर, जहाँ पर आपको शॉप्स ऑफर की गई। उसके साथ साथ जब हम 4th फ्लोर पे मूव करते हैं तो हमें होटल अपार्टमेंट्स ऑफर किए गए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम इस मॉल की बात करेंगे तो ये मॉल ग्रे स्ट्रक्चर हालत में फुल फ्लेज जो है वो खड़ा हुआ है और अब फिनिशिंग की तरफ ये लोग मूव कर चुके हैं। पहले भी अगर हम फिनिशिंग की बात करेंगे तो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर इन्होंने जो है शीशे की इंस्टॉलेशन कर दी थी, रैक्स वगैरह रख दिए थे, बट समहाउ कुछ चीज़ें ऐसी देखने में आई थी जिसकी वजह से हमें थोड़ा बहुत काम डिले भी देखने में आया। बट अब अगर हम डेवलपर की बात करेंगे तो डेवलपर जो हैं उन्होंने इस शानदार मॉल की तरफ दोबारा से इस चीज़ को देखना शुरू कर दिया है कि इसकी फिनिशिंग स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि नियर बाय डिफरेंट और मॉल्स भी बन रहे थे जिनकी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वहाँ से डस्ट की वजह से थोड़ा सा इस चीज़ को देखा गया था कि अभी इसकी फिनिशिंग को ना देखा जा सके। लिहाजा अगर अभी हम बात करेंगे तो जो लोग एक बने हुए प्रोजेक्ट के अंदर कोई ना कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें ग्रे स्ट्रक्चर में चीज़ बनी हुई दिखा दें, हमें 1.5 से 2 साल बाद वो हैंड ओवर हो जाए, तो राइट नाउ ऑर्चर्ड मॉल 20 कनाल का मॉल 60 फुट रोड के ऊपर 3 साइडेड वे के ऊपर ये वाला एक ऐसा मॉल है जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ किसी ना किसी फ्लोर पे बाय कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑर्चर्ड मॉल के हवाले से ये जो अपडेट्स हैं मैंने आप लोग को दी हैं ये आप लोग को पसंद आएंगी और आप इसमें बुकिंग करवाना चाहेंगे तो आप लोग हमसे रब्ता करेंगे। मेरा नंबर स्क्रीन पे शो रहा होगा, इट्स +92 333 111 5800। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।